नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। अब हम करेंगे क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन जो हमको एमपी गवर्नमेंट ने दिया है एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। सभी क्वेश्चन बैंक्स दिए हैं ना, तो हम मैथ्स के जो क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है उसका चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करेंगे और पॉसिबल उसके अलावा जो क्वेश्चन आ सकते हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो डेली आपको एक एक वीडियो मिलता रहेगा एक एक चैप्टर का, ट्राई करेंगे डेली अपलोड हो। तो आप लोग सॉल्व करते चलिए, साथ में कुछ डाउट हो तो मेरे से पूछिए। हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमको कितने 7 मार्क का दिया हुआ है। एक ऑब्जेक्टिव आएगा, एक 2 नंबर क्वेश्चन आएगा और एक 4 नंबर क्वेश्चन आएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या आ सकते हैं, किस टाइप के आ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है इसमें क्या, रियल नंबर क्या होते हैं, सभी रेशनल नंबर और सभी इरेशनल नंबर। सभी रेशनल नंबर और सभी इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर। इन दोनों से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं, हम जब बोलेंगे रेशनल नंबर क्या होगा, पी अपॉन क्यू होगा और क्यू की वैल्यू क्या होगी हमेशा नॉट इक्वल टू 0। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो लास्ट एक्सरसाइज है पूरी इसी पे बेस्ड है, रेशनल नंबर के ऊपर बेस्ड है। उसमें पूछा हमसे टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग कब होगा, जब p अपॉन क्यू में जो q है, इस q की वैल्यू क्या हो 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में हो। यहाँ पे n और m क्या है, होल नंबर। या फिर हो सकता है 2 की पावर n अकेला हो या फिर 5 की पावर m अकेला हो, है ना। मतलब 2 और 5 हो सकते हैं दोनों, 2 अकेला हो सकता है, 5 अकेला हो सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, q क्या हो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म। मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ और डिनोमिनेटर में आ रहा है तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अब कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे आपको 6 अपॉन 15 दिया, मैंने फैक्टर करे 6 3 5 जा 15, तो ये 3 तो आ रहा है पर ये क्या है, कैंसिल हो रहा है। 2 अपॉन क्या आ रहा है 5, तो 5 अकेला बच रहा है, तो ये किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग है। यदि 6 की अपन को दे देते 4 दे देते, तो 4 अपॉन 3 इंटू 5, अब कैंसिल नहीं होगा, तो अब ये किस टाइप का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमें देखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में कैंसिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो आपको आया हुआ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इरेशनल नंबर का पूछते हैं कि रूट के अंदर कभी भी कोई सा प्राइम नंबर आता है। रूट के अंदर क्या आता है, कोई सा भी प्राइम नंबर आता है। एग्जाम्पल के लिए रूट के अंदर 2 आ रहा है, रूट के अंदर 3 आ रहा है, रूट के अंदर 5 आ रहा है। तो प्राइम नंबर यदि आ रहा है रूट के अंदर तो वो नंबर किस टाइप के होंगे, इरेशनल। क्वेश्चन कैसे आता है, √2 इज ए, है ना, इज नंबर, किस टाइप का नंबर, इरेशनल नंबर। हमको ये फील करना, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आया रियल नंबर क्या हो, रेशनल और इरेशनल। इसके बाद हमसे पूछते हैं HCF एंड LCM। HCF और LCM, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन अलग बता रहा हूँ ना। HCF और LCM, तो इस फॉर्मूला था, यदि 2 नंबर का, 2 नंबर की बात करें, 2 नंबर हमको क्या है गिवन है, तो HCF उन दो नंबर मान लो दिया, एक A और एक B दिया, और LCM उन दोनों नंबर का A और B दिया है, तो वो किसके बराबर आएगा, A इंटू बी के बराबर। मतलब उन दोनों का LCM और HCF किसके बराबर आता है, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव इस टाइप के आ सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली क्या होंगे, इसमें पूछेंगे टर्मिनेटिंग पूछ सकते हैं, नंबर किस टाइप का नंबर है, या फॉर्मूले पे बेस्ड आ सकते हैं। तो है ना, ये सब आप ध्यान से समझिएगा। अब हम इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन हमको क्वेश्चन बैंक में दिए हैं वो क्वेश्चन करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि HCF और LCM निकालने का, 3 नंबरों का दिया है, तो बच्चे कंफ्यूजन होता है, हमको आते दोनों चीजें पर कंफ्यूज होता है कि LCM कौन सा, HCF कौन सा। तो यदि हम HCF निकाल रहे हैं, HCF क्या होता है, फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF कैसे निकालेंगे, सभी नंबरों को हम सेपरेट निकालेंगे। 6 2 से कितने टाइम गया, 3 टाइम गया, 3 से कितने टाइम गया, 1 टाइम गया। 6 के फैक्टर करें, फिर 72 के फैक्टर करें, 2 से कितने टाइम गया, 36 टाइम, 2 से 1 18 टाइम, 2 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम, 3 से 3 टाइम भी क्या आ गया, 1 आ गया। इसी 120 का निकाला हमने, 2 से कितने टाइम गया, 60 टाइम, 2 से 30 टाइम, 2 से 15 टाइम, 3 से 5 टाइम और 5 से 1 टाइम। तो HCF निकाल रहे हैं, किस किस का HCF निकाल रहे हैं, 6 के फैक्टर क्या हुआ 2 इंटू 3, 72 का फैक्टर क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 1
120 के फैक्टर कितने हुए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा कॉमन क्या आ रहा है, तो देखो 2 दो तीनों में, 3 क्या है तीनों में, तो हमारा क्या आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। क्या लिखेंगे, HCF ऑफ 6, 72 और 120 इज 2 इंटू 3, 2 3 कितना आ गया 6। ये हमारा हुआ HCF। अब हमको क्या निकालना है, LCM। तो LCM क्या करते हैं, हम सभी का साथ में निकालते हैं। हम क्या निकाल रहे हैं, LCM। LCM क्या करेंगे, सभी का एक साथ निकालेंगे, 6, 72 और 120। एक और तरीका पर हम इसी से कर लेते हैं और कंफ्यूजन ना हो। 2 से कितना टाइम गया, 3 टाइम गया। 2 से कितना टाइम जाएगा, 36। 2 से कितना टाइम गया, 60 टाइम। हम पहले 2 से सबको डिवाइड करें, फिर 2 से कितना टाइम गया, 3 तो डिवाइड होगा नहीं। 2 से कितना टाइम गया, 18 टाइम। 2 से 30, 2 से 9 टाइम, 2 से 15 टाइम। अब तीनों किससे डिवाइड होंगे, 3 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 3 से 1 1 5, फिर 5 1 1 1। तो LCM क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 5 जा 10, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, तो कितना आ गया 360। तो लिखेंगे LCM ऑफ 6, 72 120 इज 360। एक तरीका तो पूरा। दूसरा तरीका क्या है कि हमने जो निकाला है इसमें हर एक नंबर मैक्सिमम टाइम काउंट कर लें। 2 कितने टाइम आ रहा है, मैक्सिमम 3 टाइम आ रहा है। 3 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम। और 5 कितने टाइम आ रहा है, 1। 3 टाइम 2 है, 2 टाइम 3 हो क्या है 5। तो ये हमारा निकला HCF और LCM। और क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड हम। अब हमको फाइंड करना है LCM और HCF दो नंबरों का, है ना। तो हम दोनों में से एक चीज निकाल लेंगे, दूसरी क्या निकाल लेंगे, फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लेंगे। तो सॉल्व कर रहा हूं मैं सॉल्यूशन फर्स्ट। चलो एक और चीज में बताते हैं अपन। जैसे अपन को 2 क्वेश्चन दिए, एक क्वेश्चन ये दिया और में दूसरा ये दिया। तो बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा उन्होंने, इसका फर्स्ट लिख दिया। तो क्वेश्चन 2 में फर्स्ट सेकंड नहीं है, क्वेश्चन 2 है और क्वेश्चन 2 का और है। तो ऊपर वाला कर रहे हो तो आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, नीचे वाला कर रहे हो तो क्या लिखो, क्वेश्चन 2 और लिखेंगे, है ना। तो फर्स्ट और सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है। तो सॉल्यूशन ऑफ 2 करा मैंने, 2 का अब ये फर्स्ट वाला, अब फर्स्ट और सेकंड दिए तो क्या लिखेंगे अपन, 2 का फर्स्ट। अब क्या बोला HCF, तो 6 का अपन नई फैक्टर कर रहा था। 2 से कितने टाइम गया, 3 टाइम गया। 3 से कितने टाइम गया, 1 टाइम गया। फिर 20 है, 2 से कितने टाइम गया, 10 टाइम गया। 2 से 5 टाइम, 5 से 1 टाइम। तो HCF ऑफ, चलो पूरा लिख लेते हैं अपन स्टेप। 6 का क्या है, 2 इंटू 3, 20 का आया 2 इंटू 2 इंटू 5। तो HCF कितना आ गया, 2 आ गया। तो HCF ऑफ 6 and 20 इज 2। फिर हमको LCM निकालना है। तो LCM या तो अभी जो मेथड कहते हैं उससे की हेल्प से कर सकते हैं या फिर फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला ही समझ लेते हैं, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये 2 नंबर दिए हैं, उन 2 नंबरों के HCF और LCM की बात करें तो LCM में पता करना है। HCF कितना दिया हुआ है, आया हमारा 2 आया, नंबर क्या क्या है 6 और 20। तो LCM निकालना है। तो LCM कितना आएगा, 6 इंटू 20 मल्टीप्लाई की लुगा थी डिवाइड में। 2 से कितना टाइम गया, 10 टाइम। तो LCM कितना आ गया, 10। तो LCM 10 एंड HCF। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है ना, मैं सभी एक जैसे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, HCF दिए हमको, इन 2 नंबर का HCF कितना दिया हुआ 9। उन्हीं 2 नंबर का हमको क्या पता करना है, LCM पता करना है। हो सकता है हमको LCM दे दे वो पता करना हो, LCF पता करना हो। तो HCF किस किस का, 306 और 657 इक्वल टू कितना दिया है 9। तो HCF इंटू LCM इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो HCF हमको कितना दिया 9 इंटू LCM इक्वल टू कितना दिया 306 इंटू 657। LCM निकालना है इक्वल टू 306 इंटू 657।
7 डिवाइडेड बाय। अभी कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, है ना, बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर भी याद होगा, तो आप लोग सॉल्व करिएगा इसे। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमको 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। मतलब क्या है उनका कि n की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं जिससे इसका आंसर क्या है 0 पे एंड हो। तो हमको चेक करना पड़ेगा। सॉल्यूशन हम लिखेंगे, कोई सा भी क्वेश्चन हो, एक एग्जांपल दिया हुआ है 4 की पावर n, वो भी सेम ऐसे ही, जहाँ पे 6 लिखा उसका क्या लिखा जाएगा 4 लिखा जाएगा ना। तो लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर एंड्स विथ 0 कौन सा होता है, इज 10 होता है। तो फिर निकालेंगे हम फैक्टर ऑफ 10, क्या है 2 इंटू 5। तो लिखा मतलब एवरी नंबर विच हैव 2 and 5 फैक्टर एंड्स विथ 0 ना। हर एक नंबर जिसका 2 और 5 क्या होगा फैक्टर होगा, वो किससे एंड होगा 0 से एंड होगा। अब हमको क्या दिया 6 की पावर n दिया हुआ है, 6 की पावर n का फैक्टर करा 2 3 जा 6, 2 तो फैक्टर है, क्या 5 है क्या, तो लिखेंगे 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 6 पावर n। 5 किसका फैक्टर नहीं है, 6 की पावर n का फैक्टर नहीं है। देयरफॉर 6 पावर n नेवर एंड्स विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n ना। तो 6 की पावर n कभी भी एंड नहीं होगा। अब हमको एग्जांपल दिया 4 की पावर n, तो सिर्फ इसमें कितना जाएगा 4, है ना। आप अपना साइड में कर लेते हैं। यदि 4 की पावर n दिया होता मतलब 2 इंटू 2 की पावर n, तो बाकी सब कुछ सेम। ये लाइन लिखी 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 4 की पावर n, देयरफॉर 4 पावर n नेवर एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो सिर्फ इतना से चेंज होगा, तो हमको ध्यान देखना है। बच्चे कंफ्यूज है कि 6 की पावर n हमने पढ़ा था, 4 आ गया तो अब कैसे करेंगे, सेम वही तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आपका 4 मार्क का क्वेश्चन है। √3 दिया हो, √2 दिया है, √5 दिया, सब कुछ सेम है, हम पहले भी बहुत बार समझ चुके हैं। एक बार फिर से करते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है, √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हमने क्या करा सॉल्यूशन में, लेट अस एज्यूम दैट, क्या मान लिया, √3 इज रेशनल नंबर। हमने क्या माना, √3 को एक रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है मतलब √3 इक्वल टू क्या होगा, p अपॉन क्यू। √3 क्या होगा, p अपॉन क्यू, वेयर p एंड q आर को प्राइम। p और q क्या है, को प्राइम। जहां पे p और q क्या है, को प्राइम है ना। अब हमें क्या करना है, रूट हटाना। रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करते हैं। तो पहले तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी। तो √3 का स्क्वायर इक्वल टू p अपॉन क्यू का स्क्वायर। स्क्वायर से √3 क्या हुआ, कैंसिल। 3 इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन क्या है, क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, p स्क्वायर डिवाइड बाय। अब ये क्या है, एक प्राइम नंबर, को प्राइम थे दोनों, तो p स्क्वायर को क्या डिवाइड करा, 3 डिवाइड करा ना। 3 डिवाइड्स p square, then 3 also divide p. Therefore 3 is factor of p। 3 किसका फैक्टर हुआ, p का। अब हमने क्या मान लिया, लेट माना कि p क्या फैक्टर है, तो अपन p इक्वल टू क्या मान लेते हैं, p की हम क्या लिख सकते हैं, 3 का मल्टीपल है। तो कुछ कोई नंबर 3 आर रख दिया हमने, ए बी के फॉर्म में, तो 3c लिख दिए। तो p क्या कर दें हम, 3 का मल्टीपल है, तो हमने क्या लिखा, p इक्वल टू 3r। अब ये क्या इक्वेशन हमारी क्या थी, फर्स्ट थी। पुट वैल्यू
ऑफ पी इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन थी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाय 3। पी की वैल्यू कितनी है 3r का स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, आर स्क्वायर डिवाइड बाय 3 से कितने टाइम कैंसिल हुआ 3 टाइम, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा क्यू स्क्वायर बाय 3। तो आर कौन सा एक नंबर था यहाँ पे, तो हम क्या करें क्यू स्क्वायर ना 3 डिवाइड्स 3 किसको डिवाइड कर रहा है क्यू स्क्वायर को, देन 3 ऑल्सो डिवाइड किसको डिवाइड कर रहा है क्यू को डिवाइड कर रहा है। तो क्या लिखेंगे Q3 इज फैक्टर ऑफ Q, पर हमने लिखा ये दोनों तो क्या है को प्राइम है, तो 3 इज फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q। 3 क्या है P और Q दोनों का क्या है फैक्टर है, दिस देयरफॉर है ना, दो 3 क्या है P और Q दोनों का क्या आएगा फैक्टर आएगा, दिस contradicts the fact that P and Q are co-prime। हमने तो दोनों को क्या माना था co-prime माना था, तो ये क्या आ रहा है गलत आ रहा है, therefore our assumption is wrong, √3 is irrational। हमने क्या माना जो माना था वो गलत था, इसलिए √3 क्या है इरेशनल। और यहाँ पे यूएसएस लिखा हुआ है ना, वो एस दिख रहा था यूएसएस है ना। अब हमको कह दिया 3√2 एक इरेशनल नंबर हमें प्रूफ करना, तो क्या है लेट अस एज्यूम दैट 3√2 इज रेशनल नंबर, therefore 3√2 इक्वल टू कितना का P अपॉन Q के फॉर्म में है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम, P और Q क्या है को प्राइम, तो √2 इक्वल टू कितना है P अपॉन 3Q। अब यहाँ से √2 क्या मिल रहा है हमको P अपॉन Q के फॉर्म में, और तो फ्रॉम above √2 इज रेशनल नंबर। क्या है √2 क्या है रेशनल, बट √2 इज इरेशनल नंबर। √2 होता क्या है इरेशनल, तो दिस contradicts the fact that 3√2 इज रेशनल। मतलब जो हमने माना था वो क्या है गलत माना था, वो क्या है मैच नहीं हो रहा उससे, तो यहाँ से क्या लिखेंगे therefore 3√2 इज इरेशनल नंबर। तो ये तो सारे हुए क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चन, जितने भी थे क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चन हमने कर लिए। 7 नंबर चैप्टर है बहुत इजी है, सेकंड एक्सरसाइज करना सिर्फ, थर्ड एक्सरसाइज इसी टाइप से पूरी है, हमको रेशनल इरेशनल प्रूफ करना, सिर्फ नंबर चेंज होंगे। और लास्ट एक्सरसाइज में क्या हमको ऑब्जेक्टिव आएगा उससे एक नंबर का कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म में चेक करना। तो ट्राई करें सारे क्वेश्चन करने के लिए, उसमें कुछ दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।